नीट एग्जामिनेशन जिसे पास करने के लिए बच्चे जी जान कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और कुछ तो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कमी जो है उनकी तैयारी में रह जाती है। लेकिन आज जिस बच्चे के साथ हम हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में गर्ल्स में टॉप किया है। और हिस्ट्री अगर देखी जाए जम्मू कश्मीर की नीट के हिसाब से, तो ये पहली बार हुआ है गर्ल ने टॉप भी किया है। और टॉप के साथ, टॉप में इसलिए कह रहा हूं कि उनके जो नंबर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा आए हैं, यानी कि 720 नंबर होते हैं, उसमें से 700 नंबर उन्होंने लिए हैं नीट एग्जामिनेशन में। यानी कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो बच्चों ने लिए हैं, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। आज जिसके साथ हम हैं वो एक लड़की है जिनका नाम है दिशिका महाजन। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ये स्टार बन चुकी हैं जम्मू कश्मीर में, हर कोई देख रहा है, इन्हें फेलिसिटेट भी किया जा रहा है। अगर फॉर्मर सीएम जम्मू कश्मीर की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी इन्हें फेलिसिटेट किया। और अभी भी थोड़ी देर पहले ही आए बीजेपी ऑफिस में गए थे और वहां पर जेके यूटी के प्रदेश अध्यक्ष अगर रविंद्र रैना जी की बात करें तो उन्होंने भी इन्हें फेलिसिटेट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब नेता लोग भी किसी की तरफ आते हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है तो कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है। और पूरे भारत की बात की जाए तो 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए यानी कि अपना जो फॉर्म था वो भरा था, जिनमें से ये बच्ची भी एक थी। और अभी इनकी बात की जाए, इनके पेरेंट्स की बात की जाए, जिस स्कूल से ये पढ़ी हैं एमवी इंटरनेशनल, उसकी बात की जाए तो हर कोई जो है इस वक्त बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा है। और आज हम दिशिका के साथ हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारी जो है इन्होंने की थी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। पूरे भारत की बात की जाए, मेडिकल फील्ड है और उसमें वैसे ही प्रेशर बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो 1-1.5 साल 2 साल निकला है पिछला, आप समझ सकते हैं कि कोविड के कारण कितनी ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर खासकर वैसे ही पिछड़ा हुआ। अगर पूरे भारत की बात मानी जाए तो उसे कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, इंटरनेट बहुत ज़्यादा बंद रहता है। और कोविड के कारण स्कूल तो वैसे ही बंद थे और पढ़ाई किस तरीके से इस बच्ची ने की वो भी इससे जानने की कोशिश करेंगे। इनका पूरा अनुभव जो है आज शेयर होगा हमारे साथ और आप सबके साथ। पहले तो दिशिका, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। थैंक आवाज़ इतनी दबी दबी क्यों है? अभी तो आपने जो आपने चाहा था उसकी तो पहली सीढ़ी पहुंच गई, आगे तो आपके साथ नाम डॉक्टर लग जाएगा आने वाले सालों में। तो किस तरह का, मतलब आपने ऐसा सोचा था कि इतने नंबर जो है 700 नंबर जो है वो आ जाएंगे? ऐसा पता तो था कि तैयारी की है तो काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, पर 700 नंबर आने की वो नहीं था कि इतना अच्छा स्कोर आएगा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ऐसा मतलब आपने तैयारी किस तरीके से की थी, क्या कुछ करते थे आप अपनी तैयारी के लिए? क्योंकि कोविड भी था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बच्चों को वैसे ही फेस करने को मिली, तो तैयारी का क्या आपका तरीका रहता था, किस तरह से आप तैयारी करते थे? कोविड टाइम में थोड़ी शुरू में तो प्रॉब्लम्स हुई थी कि ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल हो जाता था, पर फिर थोड़ी देर बाद जब हम हो गए तो फिर उसमें सारी कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। जो टीचर्स ने पढ़ाया उसको उसी दिन रिवाइज करना, अगर नहीं हो पाया तो अगले दिन, पर अपने गोल को माइंड में रख के कि नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करनी। बच्चे कोचिंग लेते हैं, हर बच्चा कोचिंग लेता है। जब स्कूल से उसकी पढ़ाई होती है, फिर कम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं, अलग अलग एग्जाम होते हैं, उसकी जो कोचिंग है वो ज़रूर ली जाती है। लेकिन बड़ी बात यही है कि कोचिंग से पहले जो उनकी तैयारी रहती है, जो स्कूल में पढ़ाई होती है, वो अगर आपकी बेहतर हो, आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो, आपको उस चीज़ की नॉलेज हो, तभी कोचिंग का भी फ़ायदा होता है। आपने कोचिंग ली, लेकिन उसकी बात नहीं होगी, होगी आपके स्कूल की बात। आपके स्कूल की कैसे तैयारी रहती थी? क्योंकि स्कूल में किस तरह का आपका अनुभव रहा है, किस तरह से आपकी पढ़ाई रहती थी, वही था तभी आप कोचिंग भी अच्छे से कर पाए और यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ जी, एमबी इंटरनेशनल स्कूल है, मैं पढ़ी हूँ 11th-12th में, और इन्होंने काफ़ी मदद की है मेरी। टीचर्स ने भी जितने भी कंसेप्ट हैं अच्छे से समझाए हैं, ताकि फिर आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो कोचिंग में। डाउट सारे क्लियर किए हैं, और ऑनलाइन टाइम में भी अपना फ़ोन नंबर दे के फ़ोन पे पूरी कंसल्ट किया हुआ है। एमवी इंटरनेशनल से आप पढ़ी हैं, 11th और 12th आपने वहाँ से की है। क्या प्रिंसिपल साहब जो थे उनका क्या रोल रहता था वहाँ पर, और टीचर्स जो थे वो कितने फ्रेंडली रहते थे? क्योंकि अगर टीचर्स फ्रेंडली ना रहें तो बच्चे कहीं ना कहीं डरे डरे रहते हैं, तो वो फील नहीं कर पाते जो उनको चाहिए होता है, वो अब कंसल्ट नहीं कर पाते अपने टीचर्स से। काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है टीचर्स का भी और प्रिंसिपल सर का भी। उन्होंने ऐसे इंश्योर किया है कि पूरा हम अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकें। टीचर्स ने हमें रेगुलरली क्लासेस दी हैं और टेस्ट कंडक्ट किए हैं, डाउट्स क्लियर किए हैं, जिससे हम पूरी नीट की तैयारी कर पाए हैं और बोर्ड्स में भी अच्छा कर पाए।
पहले से ही सोचा था, ऐसे दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, उसी तरफ जाना है, क्योंकि आपके फादर भी डॉक्टर हैं, तो पहले से सोचा था आपका ये गोल था, या कहीं ना कहीं घर का प्रेशर था, फादर की तरफ से कहा जा रहा था कि चलो मेरे साथ डॉक्टर है, मेरी बेटी भी डॉक्टर जो है? प्रेशर तो नहीं था, शुरू से ही साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था और डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेशर नहीं। हम्म। और फिर पापा की सक्सेस देख के इंस्पायर हुई। अच्छा, पापा से ही इंस्पायर हो? मम्मा भी मेरी डॉक्टर है तो उन्होंने भी इंस्पायर किया। अच्छा, अभी आने वाले समय में 3 डॉक्टर हो जाएंगे घर में। हाँ जी। अच्छा, जो स्टूडेंट हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं आने वाले समय में, अब आप तो हो गए, आने वाले स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम भी तैयारी करें, कौन सी चीज़ें ऐसी हम करें जिससे हमें जो है समझ आए, हम सही जो हमारा शेड्यूल है वो सही तरीके से रहे, हमारा टाइम टेबल सही तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेशर लेते हैं और सोचते हैं कि हम ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हम जो है अच्छे से नंबर ले पाएंगे, ऐसा रहता है? प्रेशर लेने से तो नुकसान ही होता है। हमें अपने शेड्यूल मेंटेन करके रखें, 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तभी कंसंट्रेशन बनता है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख के, ईटिंग हैबिट्स और थोड़ी एक्सरसाइज, टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, और इसी के साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें तो फिर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और भी बातें दिशिका के साथ करेंगे, यहाँ इनके पेरेंट्स भी हैं, मदर है, फादर हैं, इनसे ही बात करते हैं। पहले तो मदर से ही करते हैं। मैम, बेटी का देखा जाए तो मदर के साथ बहुत ज़्यादा, वैसे तो दोनों फादर हो मदर हो सबसे लगाव होता है, आपकी तरफ से क्या बच्ची को मतलब समझाया जाता था, या आपकी तरफ से कोई ऐसा नहीं था जैसा करना है आप करो, कुछ रहता था कभी हाँ, ऐसा? नहीं, मैंने पहले भी लोगों जैसे मेरी बात होती रहती है तो मैं यही था कि फॉर्चुनेटली ये पढ़ाई में शुरू से स्टडीज़ में बहुत अच्छी रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होती थी। लाइक खुद ही अपना इसने जो भी इसको क्लास वर्क मिलता था ये खुद ही घर आके करती थी, हमें ज़्यादा नहीं। हाँ, जब इसकी नीट की प्रिपरेशन शुरू हुई तो नीट क्योंकि काफ़ी टफ़ है, और उसके साथ ही एक अनफॉर्चुनेटली वो कोविड का स्ट्रेसफुल टाइम शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों का दूसरे बच्चों से मिलना कम हो गया, बंद हो गया, स्कूल जाना, तो वो सारा बहुत स्ट्रेसफुल होता था। बच्चे को कहना भी कभी कभी लगता था कि हम कैसे कहें बच्चे को कि वो सारा दिन एक ही रूम में बैठ के पढ़ाई करे। तो मेरी तरफ से कोशिश होती थी कि थोड़ा सा इनका स्ट्रेस कम करूं, इनको काउंसलिंग देती रहूं कि आप पढ़ो, और मतलब साथ में बाकी चीज़ें भी थोड़ा। एक चीज़ है, क्योंकि स्कूल का भी बहुत बड़ा एक रोल रहता है, और पेरेंट्स को ये रहता है कि आज के टाइम में हम किस स्कूल की तरफ जो है अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि कंपटीशन स्कूलों का भी काफ़ी ज़्यादा है, वो कहते हैं कि हमारी तरफ जी आइए। हाँ, जी तो हाँ। आपने एमवी इंटरनेशनल ही क्यों चुना था? कुछ मेन? बाकी मतलब बड़े सारे स्कूल्स हमारे उसमें थे जब हम चूज़ कर रहे थे कि इसको कहाँ भेजें। तो कुछ टीचर्स को हम जानते थे पर्सनली, मतलब हमें कुछ फीडबैक था मेरे सीनियर्स का हॉस्पिटल में जिनके बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं। तो हमें था कि बहुत फ्रेंडली है एटमॉस्फेयर, और टीचर्स बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों में। तो वो कुछ ऐसा नहीं था कि बच्चों को ज़्यादा डांटते हैं या ऐसा, मतलब काफ़ी फ्रेंडली था एटमॉस्फेयर। और हमारे बहुत सारे बच्चे नोन जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो फिर हमने चूज़ किया कि ये अच्छा ऑप्शन है। और उसका मतलब रिज़ल्ट भी अच्छा ही रहा। मतलब हम 2 साल हमारे बहुत स्ट्रेस फ्री रहे। जब ऑनलाइन सब काउंसलिंग चल रही थी तो टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, कभी भी हम उनसे कॉल करते थे, ऐसा नहीं कि वो उठा नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो टीचर्स सर, प्रिंसिपल सर भी बच्चों को लाइक अच्छा ही है। अच्छा गाइड करते थे, और स्ट्रेस भी इन लोगों का कम करते थे। स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, कम जी होना जी। चाहिए इस आज की टाइम में। सर से बात करते हैं। सर, आपको तो वैसे ही सब लोग जानते हैं, एज ए डॉक्टर देखा जाए या फिर अभी देखा जाए तो आपकी बेटी भी उसी तरफ जा रही है, किस तरह से आपका अप्रोच रहता था अपनी बेटी की तरफ? क्योंकि मदर और फादर, क्योंकि बेटी कहीं ना कहीं मदर से वो बातें शेयर कर सकती है, शायद आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे फादर हैं जो शेयरिंग जो होती है बहुत कम होती है, आपकी तरफ से क्या रहता है? इसको तो हमने पूरी इंडिपेंडेंस दी थी कि जो तुम्हारी चॉइस है वो कर लो, कि जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। ये था कि हम बस इसको यही गाइडेंस थी कि यहाँ पे आपको लगा कि अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, इमीडिएटली बुक्स छोड़ दो। हाँ, उस रिलैक्स वक्त करो। आप या तो कोई टीवी देख लो या कोई गेम खेल लो या कुछ भी कर लो, बट उस वक्त जब आपको लग रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, बुक्स छोड़ दो। क्योंकि वो जो पढ़ोगे आप, 1 या 2 चैप्टर पढ़ोगे, वो पूरी उम्र याद नहीं रहेगा और आप वो फिर से रिवाइज नहीं कर सकते। तो हमने ये कहा था कि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल रखो, कि 24 घंटे में जैसे 4 to 5 आवर्स स्कूल आवर्स थे, उसके बाद नींद पूरी करनी चाहिए। साथ में टाइमिंग पढ़ाई की कम रखनी है, ये नहीं है कि पूरा टाइम ही पढ़ते रहना, क्योंकि रिलैक्सेशन चाहिए।
रिलैक्सेशन नहीं होएगी तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा तो आगे आंसर नहीं कर पाएंगे आप। राइट। अभी जैसे नीट है, उसके बाद आप BDS ले सकते हैं या MBBS ले सकते हैं। आपने इसको कहा है कि आपकी तरफ से कि क्या लेना, मैं सुझाव दूं या बच्ची अपनी ही इसने MBBS ही कर दी है। हाँ, ये आपकी तरफ से या बच्ची की नहीं, ये तरफ बच्ची की तरफ से है। पक्का है? हाँ पक्का। से? क्योंकि इसमें आपने बोला नहीं कि इंडिपेंडेंस दी है। नहीं, इसने खुद ही हाँ, ये लेकिन चॉइस ही यही हाँ है। डिसीजंस तो वो खुद ही लेते हैं बच्चे आजकल। काफ़ी उनका एक्सपोजर है ऑनलाइन, मतलब बच्चों को पता है कि क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, बच्चे फटाफट गूगल सर्च करते हैं, तो इसलिए आज मोस्टली बच्चे आजकल खुद ही डिसीजंस लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें फोर्स करना भी चाहिए। एक आपकी तरफ से ही कि जो पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने बच्चों को देते हैं, कि अभी आपने कहा कि हमारी तरफ से वैसा नहीं था, हम चाहते थे बच्चा रिलैक्स रहे, ज़्यादा टेंशन है तो छोड़ दो बुक्स वगैरह, कुछ गेम खेल लो। तो जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज? नहीं, प्रेशर बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो जिसका जो मन है वो वही करेगा। एक चीज़ मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे का जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग होती है। एज ए डॉक्टर आप ज़्यादा समझ सकते हैं, वो शायद वो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। हर एक की जो पढ़ने की क्षमता होती है वो अलग लेवल की होती है, तो उनके लिए मैसेज? नहीं, एक तो मैसेज है कि बच्चे को जो करना है वही करना चाहिए, यानी कि उसमें वो बच्चा एक्सेल करेगा। जरूरी नहीं कि मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है। इवन आप देखेंगे कि कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस में गए हैं तो वो एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि बच्चे की चॉइस है कि उसने कहाँ पे क्या करना है। तो बच्चों को छूट देनी चाहिए, गाइड करना चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि पूरी छूट देनी चाहिए, कि उनको पूछना चाहिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट जो उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। बट ये नहीं कि अब जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा तो मैं थोपूंगा, तो डेफिनेटली हो सकता है मैं कल सीट कहीं से ले भी लूँगा, लेकिन बाद में ये अच्छी डॉक्टर नहीं बनेगी, वो एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा। तो इसलिए खुली छूट दी। अब जैसे कॉलेज की भी हमने इसको छूट दी है कि जो तुमने कॉलेज चूज़ करना है कर लो, जम्मू में करना है जम्मू में कर लो, बाहर करना है बाहर कर लो। राइट। और हमारे साथ अगर देखें तो अभी MV इंटरनेशनल स्कूल के दीक्षा दीक्षिका इधर आ जाए हमारे साथ। अभी प्रिंसिपल भी हैं वहाँ के और डायरेक्टर भी हैं, गौरव एब्रोल हैं, MV इंटरनेशनल के डायरेक्टर। इनसे बात करते हैं। सर, बेसिकली स्कूल जब भी स्टार्ट किया जाता है, अप्रोच यही रहती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई दी जाए और बच्चा प्रेशर में ना रहे, क्योंकि बहुत सारे अभी स्कूलों में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है कि बच्चा अपनी तरफ खींचना है। आपका क्या अप्रोच रहता है कि बच्चों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जाए और बच्चे जो है अच्छे से एक्सेल भी कर पाएँ? सर, सबसे पहले हमारी जो कोशिश है MV इंटरनेशनल स्कूल की, कि ये जो भी रिज़ल्ट बच्चों के आते हैं हमेशा एक टीम वर्क होता है। उसमें टीचर्स की कंट्रीब्यूशन, पेरेंट्स का एफ़र्ट, स्टूडेंट का अपना कितना एफ़र्ट है, कितनी डेडिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है एक बच्चे को एक एक्सेल करने देती है लाइफ में। जैसे कहते हैं देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो हमारी हमेशा यही कोशिश है कि अच्छी फैसिलिटी के साथ, अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ, अच्छी फैकल्टी के साथ और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारे पास बायजूस की क्लासेस हैं, टाटा क्लासेस हैं, तो जो बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विथ हमारी जो अपनी बुक्स हैं, वो सारों का एक कॉम्बिनेशन से बच्चा जो है वो आगे निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ प्रिंसिपल भी हैं, KL डोगरा जी। सर, प्रिंसिपल अगर देखा जाए स्कूल में तो पितामह का जो रोल रहता है वो रहता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है कि टीचर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बच्चों को क्या जो उनके तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा है, सब कुछ उनके ही नज़र में होता है और देखना पड़ता है। चौकन्ना जितने बच्चे रहते हैं शरारतें करने में, इतना प्रिंसिपल को भी रहना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आपका किस तरह से रोल रहता है? हाँ, इस बार तो चैलेंज ही डिफरेंट थी कि स्कूल में स्टूडेंट्स नहीं थे, स्टूडेंट्स घर में थे, टीचर्स घर में थे। बट देन एक शेड्यूलिंग इस तरीके से करी गई कि सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकें। टीचर को पता होता है कौन सा स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करने वाला है, तो अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चला जाए, तो नेचुरली वो अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। और हमने देखा कि दिशिका काफ़ी कंसिस्टेंट स्टूडेंट है। टीचर्स के एफर्ट, स्टूडेंट्स के एफर्ट, पेरेंट्स का कोऑपरेशन, सब कुछ मिला के आज जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो जो अभी जो आप देखना चाहें कि जो आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं आपके वहाँ स्कूल में, क्योंकि इस तरह की जो अप्रोच है आपकी बहुत अच्छी है और बच्चे भी और पेरेंट्स जो हमारे साथ हैं वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं MV इंटरनेशनल को, तो आपकी तरफ से जो सजेशन या मैसेज आप देना चाहें? मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जो आप टारगेट लेके चल रहे हो उसको अचीव करने के लिए एक प्रोग्राम्स अपना शेड्यूल बनाएं कि मुझे ये करना है। उसके लिए स्कूल जब देखता है कि हाँ ये बच्चा करना चाहता है और उसको हम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हर स्टूडेंट को उसके लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। तो ऐसी फैसिलिटीज़ MV इंटरनेशनल स्कूल में है। जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना चाहे और कुछ करके दिखाना चाहे, इज़ मोस्ट वेलकम टू टेक एडमिशन।
और अभी हमारे साथ दिशिका है। जाते जाते कुछ आखिरी में पूछना चाहेंगे दिशिका, अभी कहाँ कौन सी, अब BDS जैसे आपके पापा ने कहा MBBS ही जाना है आपने, हाँ जी। तो चूज़ कर लिया कौन से कॉलेज में जाना है आपने, यहीं करना है या बाहर करना है? अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है, बट मैं कोई नेशनल इंस्टीट्यूट में जाना चाहूँगी ताकि मेरी आगे भी ग्रोथ हो सके। अभी जो आपकी आवाज़ है अभी भी कम आ रही है, आने वाले समय में क्योंकि डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी गुस्सा आता है, थोड़ी आवाज़ ऊंची रखनी पड़ेगी, तो वो होगी आगे जाके जब नेक्स्ट हम आएंगे आपका इंटरव्यू करने के लिए? हाँ जी, मेरी कोशिश रहेगी। जो बच्चे हैं जो अभी जो आगे आने वाले समय, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, जो तैयारी करना चाहते हैं, आप उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं और किस तरह से तैयारी, अपना टाइम टेबल किस तरह से शेड्यूल करें, वो आप थोड़ा सा बताएं। और बुक्स क्या रहती हैं, स्पेशली बुक्स में कौन सी बुक्स जो है आपने कौन सी बुक्स जो है वो स्टडीज़ की है? वैसे तो कोई भी बुक्स ठीक रहती है, पर हमें ऐसा करना चाहिए कि जिसमें हम कंफर्टेबल हैं वही बुक्स पढ़ें। कि अगर आप NCERT की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई रिफ्रेशर में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको अपने स्टाइल के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि NCERT ही पढ़नी चाहिए, बट जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वही ज़रूरी रहता है। बट टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर एंड के दिनों में, और उसमें अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं उनके ऊपर वर्क करना, इसी से फिर आगे जाके बहुत हेल्प होती है। तो आपने NCERT बुक से पढ़ा था या दूसरी बुक से भी पढ़ा था? NCERT से ही पढ़ा था मेनली, और बाकी जो नोट्स टीचर्स ने दिए हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। और आपके पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता था आखिर में जाते जाते? कुछ ऐसे ही कि 7-8 घंटे लगातार रहे हैं, और रोज़ या फिर 2-3 दिनों में एक टेस्ट दे दिया और उसका फिर रिव्यू करें। दिवाली से पहले आपका रिजल्ट आया, तो दिवाली पटाखों वाली रही या फिर क्या? वो तो जी। पहले ही पटाखे आपने फटा दिए। इस बार काफ़ी रौनक रही है घर में। चलिए ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पर अभी दिशिका महाजन, आपने देखा कि जो बच्चे चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ सोच नहीं, उसके लिए मेहनत लानी होती है। एक जो कंसिस्टेंसी कहते हैं, एक वर्ड है, वो ज़रूर रखनी होती है। और वो कंसिस्टेंसी अगर रखे अगर बच्चा, तो ज़रूर जो वो चाहता है वो उसे मिल जाता है। और सिर्फ एक बच्चा ही नहीं, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए फील करते हैं, गौरवान्वित फील करते हैं। और साथ में ही जो स्कूल उसके साथ जुड़ा हुआ है, उनके भी जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, जो भी उस पूरे स्कूल की बात की जाए, जो उस बच्चे के लिए जुड़े होते हैं, वो भी बहुत सारा जो है उनको भी बहुत अच्छा और हैप्पी फील होता है। और इसी मैसेज के साथ हम भी जाते हैं कि जो भी दिशिका ने कहा कि जो रूटीन रहती है, प्रेशर मत लीजिए, फ्री होकर अपनी पढ़ाई करिए, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सिर्फ यही है, पढ़ाई ज़रूर करनी है और टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। आगे देखते हैं आने वाले साल में, अगले साल देखते हैं कि MV इंटरनेशनल से और कौन से बच्चे जो है वो निकल के आते हैं, और फिर से सर से मुलाकात होगी कुछ और बच्चों के साथ। और दिशिका को भी आने वाले साल में क्या पता कहाँ क्या नंबर कहाँ लेकर जाएगी, और क्योंकि जो अचीवमेंट इन्होंने अभी की है, शायद यही आगे उन्होंने कंसिस्टेंसी भी रखनी है और यही कंटिन्यू भी रहेगी। फिलहाल इस पूरी बातचीत से दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।